नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 पंचमः पाठ 5वें पाठ को। और इस पाठ का नाम है कंकटे नैव कंकटम, यानी कि कंकटे 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 एव कंकटम, यानी कि कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। तो ये जो कथा है वो मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच में एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है, और ये पंचतंत्र की शैली पर आश्रित है। और इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि यदि आपके ऊपर संकट आता है तो आप चालाकी से और प्रत्युपन्न मतत्व से आप जो है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आइए करते हैं इस कथा को प्रारंभ। और कोई भी कहानी, कोई भी संस्कृत में अनुवाद करने से पहले हम पाठ के जो है शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ करते हैं, ताकि हमें पाठ से संबंधित, यानी कि पाठ के अनुवाद से संबंधित पाठ को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना रहे। तो आइए करते हैं प्रारंभ पाठ के कठिन शब्दार्थ। व्याघ्राः यानी कि शिकारी, बहेलिया, व्याधा है, ये व्याघ्र नहीं है, व्याधाः ये शिकारी या बहेलिया, स्वयं यानी कि स्वयं की, दुर्भाग्यात यानी कि दुर्भाग्य से, बद्धाः यानी कि बदा हुआ, पलायन यानी कि पलायन करना, भाग जाना, न वेदियत यानी कि नियुपसर्ग पूर्वक वेद धातु है और ये लंग लकार है, यानी कि निवेदन किया, मोचिष्यसि यानी कि मुक्त करोगे, छुड़ाओगे, नि सार्यत यानी कि नियुपसर्ग पूर्वक असार्यत यानी कि यहाँ पर जो है इसका अर्थ हुआ निकाला, कलांता यानी कि थका हुआ, पिपासु यानी कि प्यासा, समय यानी कि शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षिता यानी कि भूखा, वर्णितम यानी कि कहा, प्रक्षालयंत यानी कि धोते हैं, विसर्ज यानी कि छोड़ करके, निवर्तनत यानी कि चले जाते हैं, लौटते हैं, उपगम्य यानी कि पास जाकर, विरमंती यानी कि विश्राम करते हैं, कुठारही यानी कि कुल्हाड़ियों से, प्राहर्त यानी कि प्रहार करके, छेदनम यानी कि काटना, लोमशिका यानी कि लोमड़ी, लिलीनाम यानी कि छुपी हुई, उपसृत्य यानी कि समीप जाकर, मातृस्वसा यानी कि हे मौसी, समागतवती यानी कि पधारी आई, निखलाम यानी कि संपूर्ण पूरी, बाढ़म यानी कि ठीक है, अच्छा, अपने, प्रत्यक्षम यानी कि समक्ष, सामने, वृतांतम यानी कि पूरी कहानी, प्रादर्शयतुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत यानी कि प्रा और आविशत यानी कि यहाँ पर प्राप्त स्वरूपूर्वक विष धातु है, इसका अर्थ हुआ प्रवेश किया, यहाँ ये लंग लकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऊर्ध्वनम यानी कि उछल कूद, अनार्तम यानी कि लगातार, श्रांता यानी कि थका हुआ, प्रत्यवर्तत यानी कि प्रति उपसर्ग पूर्वक, आपसर्ग पूर्वक, अवर्तत, ये 3 शब्द हुए और ये लंग लकार में है, इनका इसका अर्थ हुआ लौट आया। वर्तते धातु है, वर्तते शब्द है तो यहाँ वर्तत हो गया लंग लकार में। अब कई करते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधाः। आसीत यानी कि था, कश्चित यानी कि कोई, चंचलो यानी कि चंचल, नाम यानी कि नाम का, व्याधा यानी कि शिकारी, पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सा स्वयं जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादि नाम यानी कि पशु पक्षी, ग्रहण यानी कि पकड़ करके, ग्रहण करके, सा यानी कि उस वह, स्वयं यानी कि अपनी, जीविका यानी कि जीविका को, निर्वाहयत यानी कि निर्वाह करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा यानी कि एक बार, स यानी कि उसने, वने यानी कि वन में, जालम यानी कि जाल को, विस्तीर्य यानी कि फैला करके, गृहम यानी कि घर को, वापस आगतवान यानी कि वापस आ गया। यानी कि एक दिन क्या किया उसने, जल फैला करके, वन में जल फैला करके वापस घर आ गया। अन्यस्मिन यानी कि दूसरे दिन, दिवस यानी कि दिन, अन्यस्मिन यानी कि दूसरे, दिवस यानी कि दिन, प्रातः यानी कि प्रातः, काले यानी कि प्रातः सुबह के समय, यदा यानी कि जब, चंचला यानी कि चंचल जो शिकारी है, वनम यानी कि वन को, गतवन यानी कि गया, तदा यानी कि तब, सा यानी कि उसने, दृष्टवान यानी कि देखा, यत यानी कि जो, तेन यानी कि उसके द्वारा, विस्तारित यानी कि विस्तार, यानी कि विस्तारित यानी कि फैलाया गया, जाल यानी कि जाल में, दौर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य से, एक यानी कि एक, व्याघ्र यानी कि शिकारी,
व्याघ्रः यानी कि बाघ, बद्धः यानी कि बधा हुआ, आसीत यानी कि था। जब जाल फैला करके जब वो वापस घर आया, दूसरे दिन जाकर के उसने ये देखा कि जो जाल उसने फैलाया हुआ है उस जाल में दुर्भाग्य से एक जो है बाघ जो है वो फंसा हुआ है, बधा हुआ है। स्वचिंतित, इसलिए उसने सोचा व्याघ्र माम खादिष्यति अतः पलायनम करणीयम, जो है बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए पलायन कर देना चाहिए। व्याघ्र यानी कि बाघ, मैं यानी कि मुझे, खादिष्यति यानी कि खाएगा, अतएव यानी कि इसलिए ही, पलायनम यानी कि भाग जाना, पलायन में पलायन करनी यानी कि करना चाहिए। व्याघ्र नैवेदित, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याण भवतु ते, कल्याण हो तेरा, यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, त्रही अहम त्वम न हनिष्यामि, त्रही यानी कि तो, अहम यानी कि मैं, तुम यानी कि तुम्हें, ना यानी कि नहीं, हनिष्यामि यानी कि मारूंगा। तदा सा व्याघ्र व्याधम जालात बही निरसार्यत, तदा यानी कि तब, सह यानी कि उसने, व्याधा यानी कि शिकारी ने, व्याघ्र यानी कि बाघ को, जलत यानी कि जाल से, बही यानी कि बाहर, निरसार्यत यानी कि निकाल दिया। व्याघ्र कलांत आसित, जो बाघ था वो कलांत यानी कि थका हुआ था। सो अवदत्त, सो उसने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। अहम यानी कि मैं, पिपासु यानी कि प्यासा हूँ, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानियम, नदी से जल ले आओ। मम पिपाशाम, समय मेरी, मम यानी कि मेरी, पिपाशा यानी कि प्यास को, शांत समय यानी कि शांत करो। व्याघ्र यानी कि व्याघ्र ने, व्याघ्र यानी कि बाघ ने, जलम पीतो यानी कि जल पी करके, पुनः यानी कि फिर से, व्याधम अवदत, शिकारी को कहा, समय में पिपाशा, शांत हो गई मेरी पिपास, मेरी प्यास जो है शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तमान, चंचल ने, जो शिकारी था उसने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितमान, आम यानी कि मैंने, त्वत्कृते यानी कि तुम्हारे लिए, धर्मम यानी कि धर्म का, आचरितमान यानी कि आचरण किया, यानी कि मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है। तो यह मिथ्या भटतम, तुमने झूठ बोला है। तुम माम खादे तुम इच्छसी, तुम मुझे खाना चाहते हो। अब आगे क्या है, व्याघ्र अवदत्त, व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताया यानी कि भूख के लिए, किमपि यानी कि कुछ भी, अकार्यम यानी कि अकार्य, ना यानी कि नहीं, भवती यानी कि होता है, सर्वा स्वार्थम समयते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है, यानी कि सब कुछ स्वार्थ से ही सिद्ध होता है, यानी कि सभी में स्वार्थ होता है, या सब जो है स्वार्थ से समाहित होते हैं, ये हम कह सकते हैं। चंचला नदी जलम अपरक्षत, चंचला यानी कि जो चंचल है, शिकारी है, उसने नदी जलम अपरक्षत नदी के जल से पूछा, नदी जलम अवदत्त, नदी के जल ने कहा, ए में भवती, ऐसा ही होता है, जिन्हा मई यानी कि लोग मेरे, मेरे किसमें, जल में, स्नानम कुर्वन्ति यानी कि मई यानी कि मेरे में, मेरे जल में, यहाँ पर मेरे में आएगा लेकिन जल ब्रैकेट में आ जाएगा, मेरे जल में स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलम मूत्रादिकम विसर्ज्य निर्वर्तन्ते, और मल मूत्रादि को जो है, मल मूत्रादि जो है डाल करके यानी कि उसमें विसर्ज डाल करके निवर्तनते चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, यानी कि सभी में स्वार्थ होता है, सभी स्वार्थ से समाहित होते हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपरक्षत, चंचला यानी कि शिकारी, चंचल नाम का शिकारी है, उसने वृक्षम यानी कि वृक्ष को, उपगम्य यानी कि पास जाकर के, यानी कि उसने जो है वृक्ष के पास जाकर के पूछा, अपरक्षत पूछा। वृक्षावदत्त, वृक्ष ने कहा, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवा यानी कि लोग, अस्माकं यानी कि हमारी, छाया यानी कि छाया में, विरमन्ति यानी कि विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं, पुनः कुठारे प्रहर्त्य यानी कि फिर से, कुठारे यानी कि कुल्हाड़ी से, प्रहर्त्य यानी कि प्रहार करके, अस्मभ्यम यानी कि हमारे, हमारे लिए, सर्वदा यानी कि हमेशा, कष्टम ददाती यानी कि कष्ट देते हैं, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यानी कि जहाँ, कुत्र यानी कि कहीं, अपि यानी कि भी, छेदन यानी कि छेद, छेद को, कुर्वन्ति यानी कि कर डालते हैं। सर्वा स्वार्थम समयते, सभी में स्वार्थ होता है, सभी स्वार्थ से समाहित होते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलेनाम एताम वार्ताम शृणोति स्म, समीपे यानी कि पास में, एका यानी कि एक,
लोमशिका यानी कि लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बेर की गुल्मानाम झाड़ियों के, पृष्ठ यानी कि पीछे, नीलम यानी कि छुप करके, एतम यानी कि इस प्रकार, वार्तम यानी कि बात को, सुनोती यानी कि सुन रही थी, यानी कि इन सारी बातों को सुनोती इसमें यानी कि सुन रही थी, इन सारी बातों को एक लोमड़ी जो थी वो बेर की झाड़ियों के पीछे छुप करके सारी बातें सुन रही थी। सहसा चंचलम सहसा चंचलम उपसृत्य, सा यानी कि उसने, सहसा यानी कि अचानक, चंचलम उपसृत्य यानी कि चंचल जो शिकारी है उसके पास आकर के, कथित यानी कि कहा, का वार्ता क्या बात है, मामापी विज्ञाप्य मुझे भी बताओ, सावदत्त उसने कहा, किसने कहा, शिकारी ने कहा, अह मातृशोषा, ओह मौसी अवसर तुम समागतवती, बहुत ही समान अवसर पर, बहुत ही ठीक समय पर तुम आई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मया यानी कि मेरे, अस्य यानी कि इस, व्याघ्रस्य यानी कि बाघ बाघ, मया यानी कि मैंने, अस्य यानी कि इस, व्याघ्रस्य यानी कि मया यानी कि मेरे द्वारा, अस्य यानी कि इस, व्याघ्रस्य यानी कि बाघ के, प्राण यानी कि प्राणों की, रक्षिता यानी कि रक्षा की गई, परम यानी कि किंतु, ऐशा यानी कि यह है, मामेव यानी कि मुझे ही, खादितुम इच्छति यानी कि खाना चाहता है, तदनंतरम सा लोमशिकाय निकलम कथाम निवेदित निवेदित, तदनंतरम यानी कि बाद में, उसके बाद, अब क्या हुआ तदनंतरम यानी कि इसके बाद क्या हुआ, सा यानी कि उसने, लोमशिका यानी कि लोमड़ी के लिए, निखलम यानी कि संपूर्ण यानी कि पूरी, कथा यानी कि कथा को, नैवेदित यानी कि सुना दिया या निवेदन किया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने यानी कि लोमड़ी ने, चंचलम यानी कि शिकारी को, चंचल नाम के शिकारी को, अकथयत यानी कि कहा, बाड़म तुम जालम प्रसार है, बाढ़म यानी कि उसने ये कहा, उसने शिकारी से ये कहा कि, उसने ये कहा कि जो है जैसे मैंने किसी प्राणों की रक्षा की है, और उसने सारी लोमड़ी की कहानी सुना दी। उसने कहा कि लोमशिका चंचल आकत, लोमड़ी ने जो है चंचल नाम के शिकारी को कहा, बाड़म यानी कि फैलाओ, बाड़म यानी कि जो है उसने ये कहा, बाड़म यानी कि अच्छा, तुम यानी कि तुम, जालम यानी कि जाल को, प्रसार यानी कि फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम अवदत्त, और फिर उसने व्याघ्रम यानी कि व्याघ्र को, बाघ को, अवदत्त यानी कि कहा, किन प्रकार तुम एतस्मिन् जाले बद्धः, किस प्रकार से तुम इस जाल में बधे, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। जाले बद्धः एतस्मिन्, किन प्रकार, किस प्रकार से, तुम यानी कि तुम, एतस्मिन् यानी कि इस, जाल यानी कि जाल में, बद्धः यानी कि बधे, इति यानी कि ऐसा, अहम यानी कि मैं, प्रत्यक्षम यानी कि प्रत्यक्ष, द्रष्टुमिच्छामि यानी कि देखना चाहती हूँ। अब आगे क्या है, आगे है, व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, लोमशिका पुनः अकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं यानी कि व्याघ्र जो बाघ है, तद यानी कि उसके, तद व्याघ्र यानी कि बाघ ने, तद यानी कि उस, वृत्तांतम यानी कि वृत्तांत को, प्रदर्शित यानी प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि उस बात को बताने के लिए, तस्में यानी कि उस, जाल यानी कि जाल में, प्राविशत यानी कि प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, अकथयत यानी कि पुनः यानी कि फिर, अकथयत यानी कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति यानी कि इस समय, पास बार बार जो है कूद करके दिखाओ, सा तथैव समाचरत, उसने उसी प्रकार आचरण किया, स यानी कि उसने, तथैव यानी कि उसी प्रकार से ही, समाचार यानी कि आचरण किया, अनारतम कूर्दनेन श्रांता अवगत, अनारतम यानी कि, अनारतम कहते हैं जब बार बार, यानी कि लगातार, कूर्दनेन यानी कि कूदने से, ता यानी कि वह, श्रांता अवगत यानी कि शांत हो गया या फिर थक गया। अब है आगे, जाले बद्धा सा व्याघ्र कलांता सन, और जो है जाल में बधा हुआ वह बाघ, कलांता यानी कि थका हुआ सा, निस्सहायो यानी कि असहाय, भूत्वा यानी कि हो करके, तत्र अपतत वहीं गिर गया, प्राण भिक्षा में आयाचत, प्राणों की भिक्षा को मांगने लगा, लोमशिका व्याघ्रम अवदत्त, लोमड़ी ने बाघ से कहा, अवदत्त यानी कि कहा, सत्यम त्वया भरतम सर्वः स्वार्थम समयते, सब कुछ स्वार्थ से ही समाहित होता है, ऐसा लोमड़ी ने कहा। अब हम करते हैं बच्चों इसके प्रश्न उत्तर। अभ्यास प्रश्न है इसके,
एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पद में हमें जो है वन वर्ड आंसर इसका देना है, एक पद में इसके उत्तर लिखने, एक शब्द में इसका आंसर लिखना है। व्याधस्य नाम किम आसीत्, शिकारी का नाम क्या था? तो चंचल नाम था उसका। चंचला व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल शिकारी, चंचल यानी कि चंचल ने शिकारी जो था, व्याघ्रम यानी कि बाघ को, कुत्र यानी कि कहाँ, दृष्टवान यानी कि देखा, कहाँ देखा था? जाल में देखा था। कस्मै किमपि अकारण भवति, कुछ भी कहीं पर कुछ भी अकार्य नहीं होता है, किसके लिए? क्षुधाताया यानी कि भूख के लिए। बद्री गुलमानम पृष्ठे कालीन आसित, बद्री यानी कि बेर की, गुलमानम यानी कि झाड़ियों के, पृष्ठ यानी कि पीछे, का यानी कि कौन, नलीना यानी कि छुपी हुई, आसित यानी कि थी, कौन थी? लोमशिका यानी कि लोमड़ी छुपी हुई थी। सर्वा किम समयते, सब क्या, सब में क्या समाहित होता है? स्वार्थ में, यानी कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है, सब में स्वार्थ होता है। निस्सहायो व्याधा कि मैं अयाचत, यानी कि असहाय बाघ क्या याचना करने लगा, किसकी याचना करने लगा? तो प्राण भिक्षा, यानी कि प्राणों की भिक्षा की याचना करने लगा। अब है पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में हमें उसका आंसर देना है। चंचले वनम किम कर्तवान, चंचल ने वन में क्या किया? चंचल ने वन में क्या किया? चंचल ने वन में जो है चंचलन बने जालम विस्तीर्य, चंचलन वनम बने जालम विस्तारितम, इस शिकारी ने जल में जो है शिकारी ने वन में जाल को फैला दिया। व्याघ्र से पिपाशा कदम शांता अवत, जो है बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्र से पिपाशा नद्या जलम पीड़ित्वा शांता अवत, जो व्याघ की जो प्यास थी वो नदी के जल में जाकर के शांत हुई। तो उसके बाद ये बता रहे हैं, जलम जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पी करके बाघ ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत संप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, जल पी करके बाघ ने कहा, इस समय मैं भूखा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। चंचला मातृस्वसा इति का संबोधितवान, चंचला मातृस्वसा इति का संबोधितवान, उसने किसको संबोधित किया? चंचला मातृस्वसा इति लोमशिका संबोधितवान, चंचल ने जो है लोमशिका के लिए संबोधन किया था। किसके लिए संबोधन किया था? लोमड़ी के लिए, यानी मातृस्वसा यानी कि मौसी करके किसका संबोधन किया? लोमड़ी का संबोधन किया। चंचला मातृस्वसा यानी कि चंचल ने मातृस्वसा यानी मौसी, इति यानी कि ऐसा, लोमशिका यानी लोमड़ी के लिए संबोधित यानी कि संबोधन किया। अब आगे है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधा किम अकरोत, जाल में पुनः यानी कि फिर से, बद्धम यानी कि बधा हुआ, व्याघ्रम यानी कि बाघ, दृष्टवा यानी कि देख करके, व्याधा यानी कि बाघ ने, किम यानी कि क्या, अकरोत यानी कि किया। जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्टवा व्याधा प्रसन्ना भूत्वा गृहम गतवान, यानी कि जो है जाल में पुनः वापस यानी कि उसको जब देखा तो जो है बहुत ही खुश हुआ वो, और खुश होकर के अपने गृहम गतवान यानी कि घर चला गया। और उसके बाद है अधोलिखितानि वाक्यानि कह क कम काम प्रति अकथयति, कि जो नीचे लिखे वाक्य हैं, किसने किसको कहे, यानी कि किसने किसको कहे ये बताना है हमें। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था व्याघ्र ने, शिकारी ने, सॉरी बाघ ने शिकारी से कहा था। बाघ ने किससे कहा था? शिकारी से कहा था। कल्याणम भवतु ते, किसने कहा था? बाघ ने शिकारी से कहा था। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, किसने कहा? नदी के जल ने, यानी कि लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, नदी जल ने किससे कहा था? शिकारी से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। किसने किसको कहा था? ये जो है किसने किसको कहा, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे है कि हाँ ये है, हम तत्कृत धर्म आचरितवान त्वया मिथ्या भड़तम, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है, त्वया मिथ्या भड़तम, तुमने झूठ बोला है। किसने कहा? शिकारी ने बाघ से कहा है,
ठीक है। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेद कर देते हैं। किसने कहा था? वृक्ष ने। किससे कहा था? शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दन करता दर्शय, फिर से जो है बार बार कूद करके दिखाओ। किसने कहा? लोमड़ी ने व्याघ से कहा, बाघ से कहा। लोमड़ी ने किससे कहा था? बाघ से कहा, बाघ से। फिर है 4th चैप्टर 4th क्वेश्चन, रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माण करो। व्यादः व्याघ्रम जालात वही निरसारयत। रेखांकित पदों को हमें क्या करना है? जैसे जालात है तो उसमें क्या आ जाएगा? अकस्मात आ जाएगा। और उसके बाद है चंचला वृक्षम उपगम में अप्रक्षत, यहाँ पर वृक्षम की जगह क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। फिर है व्याघ्रा लोमशिकाई, तो लोमशिकाई जगह क्या आ जाएगा? कस्य आ जाएगा। यानी कि प्रश्नों का निर्माण करना है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी में ही हमें जो है प्रश्न निर्माण कर देने हैं। जैसे मान लो कि हम ये देखा इसमें व्याघ्रा व्याघ्रम जालत वही निस्सारित। व्याधा यानी कि जो शिकारी ने व्याघ्र यानी कि बाघ को जालत यानी कि जाल से वही कि बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? किससे बाहर निकाल दिया? कस्मत, यानी किससे बाहर निकाला? कस्मत आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरह चंचल वृक्षम उपगम में अप्रक्षत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा तो यहाँ पर वृक्षम की जगह कम आ जाएगा। इसी तरह से व्याघ्रा लोमशिकाय निकलम कथम निवेदित, यानी कि शिकारी ने जो है लोमड़ी के लिए पूरी कथा सुना दी, तो लोमशिकाई की जगह क्या आ जाएगा? कस्य। किसको सुनाई? लोमशिकाई। उसी तरह से आगे है मानव वृक्षणम छायाम भ्रमंती, मानव जो है वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो किसकी छाया में विश्राम करते हैं? वृक्षों की छाया में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आ जाएगा? केशाम। तो ये पूरा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। व्याघ्र नद्या जलेन व्यादस्य पिपाशाम शमयत, शिकारी ने किसके जल से? शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। तो यहाँ कस्य आ जाएगा, यानी किसके जल से? नदी के जल से। उसी तरह से है मंजूषाता पदानी चित्वा कथाम पूर्य, तो यहाँ पर एकस्मिन बने यहाँ वृद्धा व्याघ्र आसीत, यहाँ यानी कि एक जल में जो है एक जंगल में बूढ़ा जो है बाघ था। सा एकदा व्याधन विस्तारित जाले बद्धा अवत, वह एक दिन व्याध के द्वारा फैलाए जल में बध गया। सह बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया किंतु जलात मुक्ता नाभूत, किंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया, ना कि नहीं छूट पाया। उसके बाद है कस्मतत्र एका मुस्का समागच्छत बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा स तम अवदत् अहो भवान जाले बद्धा अहम त्वं मोचयितुम् इच्छामि। तत् श्रुत्वा व्याघ्रम साट्टहासम् अवदत् अरे त्वं क्षुद्रा जीवा मम साहाय्यं करिष्यसि त्वं मां मोचिष्यसि। त्रही आ जाएगा यहाँ अहम त्वं न हनिष्यामि। मुस्का स्वकीय लघुदन्तै तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कर्तमान। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको करना क्या है कि यथा निर्देशम उत्तर, यानी कि जैसा निर्देश दिया वैसा उत्तर देना है इसका। तो लोमशिकाई सर्वम कथम नैवेदित अस्मिन वाक्य विशेषण पदम क्या है? तो ये विशेषण पद यहाँ सर्वाम हो गया, सर्वाम विशेषण पद हो गया। अहम तो उत्कृत धर्माचरितवान अहम अत्र अहमिति सर्वनाम पद कस्मिन् प्रयुक्तम। तो व्याधाय, यहाँ पर अहम शब्द जो है वो व्याधाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद सर्वा स्वार्थम सम्यते, सब कुछ स्वार्थ में, सभी में स्वार्थ होता है। इसमें वाक्य कर्तृपदम के, उसमें कर्तृपद क्या है? तो सर्वा यहाँ पर कर्तृपद है, ध्यान रखना है आपको। सह सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वाक्यात एकम अव्यपदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में हमें एक अव्यपद लिखना है, तो अव्यपद क्या हो जाएगा? सहसा हो जाएगा। सहसा हमने यहाँ लिख दिया। कहा वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, क्या बात है मुझे भी सुनाओ। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, क्रियापद से पदम परिचितमपि लिखत। यहाँ पर क्या है क्रियापद? यहाँ पर क्रियापद है विज्ञाप्य, और पद परिचय क्या है? द्विस्वर पूर्वक ज्या धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है। इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये करना है कि यहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन बनान मैंने बना दिया है, इसको आप देख सकते हैं। माता मात्रो मातारा, स्वसा स्वसारो स्वसारा, मात्रा मातृभ्यम मात्रा भी, स्वसा स्वश्रीभ्यम स्वसरा भी, स्वसारी स्वस्त्रस्तो स्वस्त्रसु, मातारी मात्रो मातृषु, स्वसुहु स्वस्त्रोह स्वश्रीणाम, तो मातु मात्रो मातृणाम। इसी तरह से धातु प्रथम च लिखत। गंतुम में गम धातु तुमन प्रत्यय है, दृष्टुम में दृष्ट धातु तुमन प्रत्यय है, करणीयम में क्रि धातु अनिर प्रत्यय है, पातुम में पा धातु तुमन प्रत्यय है, खदितुम में खा धातु तुमन प्रत्यय है, क्रि में कृत्वा में क्रि धातु कत्व प्रत्यय है। बच्चों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।